राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भस्मासुर कहता है, सत्य तो ये है कि तुमने मेरा मन मोह लिया है मोहिनी। और तभी नारायण स्त्री के रूप में स्मरण करते हैं, यही तो मेरा लक्ष्य था कि तुम्हें मोहित करके बैकुंठ से दूर रख सकें। और फिर भस्मासुर कहता है, सुनो, जिसने हमारा मन मोह लिया वो किन विचारों में है। और फिर तभी मोहिनी जाने लगती है। और फिर भस्मासुर कहता है, रुको मोहिनी, ऐसे मत जाओ। और फिर मोहिनी कहती है, पर मुझे तो जाना ही होगा, मुझे पुष्प चुनने हैं, अपना श्रृंगार करना है। और फिर भस्मासुर कहता है, आपकी सेवा में मैं हूँ ना सुंदरी। और कहता है, ध्यान रहे सुंदरी, यदि पुष्प चुनते समय आपको कांटा लग गया तो दर्द हमें होगा, मैं आपके लिए फूल चुन देता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि मोहिनी कहती है, मैं आपसे प्रश्न पूछ सकती हूँ। और फिर तभी भस्मासुर कहता है, हमारा नाम भस्मासुर है। और फिर मोहिनी कहती है, असुर। और फिर भस्मासुर कहता है, क्या हुआ, असुरों का नाम सुन के ऐसे भयभीत हो गई तुम। पर मोहिनी, तुम हमसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर मोहिनी कहती है, पर मैं कैसे विश्वास कर लूं इस बात पे कि आप मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे। आप भी तो असुर ही हो ना, और मैंने सुना है कि असुर बड़े भयानक होते हैं और जब वो अपने हट पर आ जाते हैं तो जो वो चाहते हैं उसे पाकर ही रहते हैं। और फिर भस्मासुर कहता है, मोहिनी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारे योग्य बनकर दिखाऊंगा, मैं अपने पवित्र प्रेम से तुम्हारा हृदय जीतूंगा मोहिनी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भस्मासुर का सेवक संदेश लेकर आता है और कहता है, शुक्राचार्य का आदेश है कि हमें शीघ्र ही बैकुंठ के लिए निकलना होगा। और फिर भस्मासुर कहता है, ये शुक्राचार्य भी ना एक क्षण भी चैन से जीने नहीं देंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भस्मासुर कहता है, मोहिनी, आभास होता है कि ये समय, ये ग्रह हमारे मिलन के लिए उत्तम नहीं है। तुम्हें छोड़कर जाना तो नहीं चाहता, परंतु तुरंत बैकुंठ के लिए निकलना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी लक्ष्मी ब्रह्मदेव से कहती हैं, बताइए आपको दिखे नारायण। और फिर ब्रह्मदेव अपनी दृष्टि से ज्ञात करने का प्रयत्न करते हैं कि नारायण कहाँ है, किंतु ज्ञात नहीं कर पाते और कहते हैं, क्षमा कीजिएगा देवी, नारायण मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। और बताते हैं, मेरी दृष्टि नारायण की लीला को भेद नहीं सकती। और कहते हैं, चिंतित तो मैं भी हूँ कि नारायण कहाँ होंगे, किंतु मुझे विश्वास है नारायण जहाँ भी होंगे सृष्टि के हित के लिए कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर रहे होंगे। और फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, यदि वो किसी संकट में हुए तो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भस्मासुर मोहिनी से कहता है कि चिंता हमारी ये है कि मैं तुम्हें साथ बैकुंठ नहीं ले जा सकता। और बताता है, मैंने बिना युद्ध के कैलाश पर विजय प्राप्त की है, आशा है बैकुंठ पे भी ऐसा ही होगा। और फिर तुम बनोगी हमारी बैकुंठ स्वामिनी, परंतु बल से नहीं, प्रयास से। और फिर भस्मासुर कहता है, हमारी प्रतीक्षा करना, बैकुंठ से लौटते ही तुरंत ही मिलता हूँ। और फिर नारायण मोहिनी के रूप में स्मरण करते हैं, ये तो बैकुंठ पर आक्रमण करने जा रहा है, अब इसे कैसे रोकूं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि ब्रह्मदेव देवी लक्ष्मी से कहते हैं, नहीं देवी, यदि वो संकट में होते तो समय रुक जाता, काल चक्र रुक जाता, अब धैर्य रखिए देवी। और फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, परंतु जिस भस्मासुर ने हम पर दृष्टि डाली, जिसके कारण सभी देवों से उनका लोक छिन गया, जिसके कारण महादेव को कैलाश त्यागना पड़ा और वो बैकुंठ पर आक्रमण करने के लिए सज्ज है, और इस समय नारायण लुप्त हो गए हैं, तो चिंतन की बात है ना देव। और तभी देवी लक्ष्मी कहती हैं, हाँ ब्रह्मदेव, महादेव और सभी देवताओं ने बैकुंठ की सुरक्षा का भार लिया है, हमें भी वहां जाकर उनका साथ देना होगा। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, अर्धांगिनी का कर्तव्य है पति के कर्तव्य में आधा भाग निभाना, आपके निर्णय का मैं आदर करता हूँ, मैं आपको रोकूंगा नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि मोहिनी के रूप में नारायण कहते हैं, भस्मासुर के स्थान पर बैकुंठ जाने के लिए। और फिर भस्मासुर कहता है, बात तो तर्क संगत है, परंतु मेरा परम प्रश्न ये है कि ये तुम मेरे लिए क्यों करोगी। और फिर मोहिनी कहती है, वो इसलिए क्योंकि
मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ भस्मासुर। और कहती है संसार में जो भी मुझे देखता है, चाहे असुर हो या मनुष्य हो या देवता हो, वो अपनी सुध बुध खो ही बैठता है। मुझे पाने का वो हर संभव प्रयास करता है, किंतु तुम सबसे भिन्न हो। तुमने मुझसे कहा कि तुम कभी हिंसा नहीं दिखाओगे, मेरे प्रेम को प्राप्त करोगे, किंतु प्रयास द्वारा। बस तुम्हारे मुख से निकली यही बात मेरे हृदय को छू गई भस्मासुर। और इसीलिए जैसे तुम अपना प्रेम मेरे लिए प्रस्तुत करना चाहते हो, मैं भी अपना प्रेम सिद्ध करना चाहती हूँ। और इसीलिए एक अवसर मांग रही हूँ आपसे, अपना प्रेम सिद्ध करने का अवसर दे दीजिए। विश्वास करके तो देखिए, वैकुंठ भी आपका होगा और युद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मोहिनी भस्मासुर के स्थान पर वैकुंठ जाती हैं और महादेव नारायण को मोहिनी रूप में पहचान लेते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती भी वैकुंठ में आ जाते हैं। और फिर महादेव कहते हैं, देवी लक्ष्मी, गौरी, आप लोग तो ब्रह्मलोक में थे, यहाँ कैसे आए? और फिर देवी पार्वती कहती हैं, हम भी इस युद्ध में आप लोगों का साथ देना चाहते हैं। और कहती हैं, अभी आप नाम मत कहिएगा। और फिर देवी लक्ष्मी कहती हैं, और मैं अपने अर्धांग का कर्तव्य पूर्ण करने आई हूँ, वैकुंठ को बचाने आई हूँ। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, महादेव अपने अर्धांग के साथ खड़े होकर युद्ध करने का अवसर दें। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं, नारायण इस रूप में आप। और फिर मोहिनी रूप में नारायण कहते हैं, अरे अरे महादेव मुस्कुराइए मत, क्या कर रहे हैं आप? मैंने आपकी बात मानी ना। भस्मासुर से सभी देवों को बचाना है, वैकुंठ को बचाना है। समस्या अतरंगी थी तो कुछ अतरंगी करना ही पड़ा। अब आप आनंद लीजिए और मुझे भी थोड़ा आनंद लेने दीजिए। और फिर तभी देव कहते हैं, अब क्या करें महादेव, ये भस्मासुर की कोई माया तो नहीं? और फिर इंद्रदेव कहते हैं, जो भी हो मेरे विचार से हमें आक्रमण करना चाहिए। और फिर महादेव कहते हैं, नहीं इंद्रदेव, ये एक स्त्री है और युद्ध विराम करवाने के लिए आई हैं, इसलिए बिना जाने कि ये क्या कह रही हैं, एक स्त्री पर प्रहार करना अनुचित होगा। थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव मोहिनी रूप में नारायण को कहते हैं, अपना परिचय दीजिए देवी। और फिर मोहिनी कहती है, नहीं मैं ऐसे तो अपना परिचय नहीं दूंगी। और फिर महादेव कहते हैं, देवी यदि आप अपना उचित परिचय नहीं देंगी तो आपसे वार्तालाप किस प्रकार से करेंगे? और फिर मोहिनी कहती है, आपको ये स्वीकार करना होगा कि संसार में जितनी भी स्त्रियां आपने देखी हैं, उन सब में मैं सबसे अधिक सुंदर हूँ। आप स्वीकार करते हैं तो मैं विचार कर सकती हूँ। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो भस्मासुर को आक्रमण करने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर तभी महादेव कहने जा रहे होते हैं और तभी देवी पार्वती की तरफ देखते हैं और शांत हो जाते हैं और स्मरण करते हैं, आराध्य ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे ही दुविधा में डाल रहे हैं। पार्वती के सामने क्या स्वीकार करवाना चाहते हैं आप? और फिर मोहिनी रूप में नारायण स्मरण करके कहते हैं, आनंद लेने आया हूँ, आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? और फिर देवी पार्वती कहती हैं, कह दीजिए महादेव, जिस भी प्रकार से भस्मासुर से छुटकारा मिले उचित है। और फिर देवी लक्ष्मी कहती है, नारायण कहाँ हैं आप? देखिए उस भस्मासुर के कारण क्या हो रहा है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि मोहिनी कहती है, देख क्या रहे हैं आप? क्या निर्णय है आपका महादेव? और फिर महादेव कहते हैं, देवी मैंने पूरे ब्रह्मांड में आपसे सुंदर स्त्री और कोई नहीं देखी। और फिर मोहिनी अपना नाम बताती है, मेरा नाम है मोहिनी, आप सबको मेरा प्रणाम। और कहती है, मैं यहाँ भस्मासुर के स्थान पर नारायण से संधि वार्ता करने आई हूँ। और फिर इंद्रदेव बताते हैं, किंतु नारायण तो यहाँ है ही नहीं, फिर हम इस स्त्री की वार्ता कराएंगे किससे? और फिर तभी देवी लक्ष्मी कहती है, मैं नारायण की अर्धांगिनी हूँ, आपको जो भी कहना है मुझसे कहिए। और फिर मोहिनी कहती है, वैसे कहने की बात भस्मासुर की है, मिलने की बात मेरी है। और मोहिनी रूप में नारायण कहते हैं देवी लक्ष्मी से, मैंने सुना है जैसे इस संसार में सबसे सुंदर स्त्री मैं हूँ, वैसे ही सबसे सुंदर पुरुष नारायण है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
राधे राधे।